हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी किस वे में वर्क करती है और रिटेल प्लेयर्स की साइकोलॉजी किस वे में वर्क करती है। एंड साथ में ये भी देखेंगे कि अब जो नेक्स्ट हाफ अगस्त यानी 16 अगस्त टू 30 अगस्त क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है मार्केट में, ये इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो अब डेली बेसिस के हिसाब से मत चलना कि हाँ यार कल ही एकदम मूवमेंट आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो ये चीज़ें समझ जाएंगे कि हाँ यार हर दिन हम एक ही टाइप की सिचुएशन या ग्लोबल मार्केट देख के या ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ अपना माइंडसेट करके नहीं चलना। हमें हमें ये सोचना है कि यार बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है। ठीक है, एंड बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है, देखो जब ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में ही जाना है। ठीक है, लाइक अगर मान लो मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है, काफ़ी बुलिश दिख रहा है, आप बाय करेंगे, बड़ा प्लेयर भी बाय करेगा, तो ट्रेडिंग में पैसा ऐसे नहीं बनेगा, है ना। ना उसका बनेगा ना आपका बनेगा। अगर सभी बाय कर रहे हैं तो फिर सेल कौन करेगा। तो अगर 80% 90% पब्लिक बायस्ड है कि आप बाइंग करनी है, तो वहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है वो कोशिश करेगा कि मार्केट को रोके, सो दैट उसे बेनिफिट हो। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझ के चलना है। फर्स्ट थिंग क्या हमें अंडरस्टैंड करनी है कि यार जब भी मार्केट में कुछ पैनिक बनता है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि क्या क्या लेवल्स हैं। ठीक है, मार्केट आराम से ऊपर जा रहा था, हाई हाई लगा रहा था और ऊपर जाता गया, 25,000 टच किया। 25,000 टच करने के बाद थोड़ा सा प्रेशर बना मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट में अगर प्रेशर बनता है कि यार मार्केट फॉल कर सकता है, तो कहाँ तक कर सकता है। ये लाइन चार्ट है यानी क्लोजिंग बेसिस पे है, तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है हमें ये तो पता होना चाहिए। तो अगर 25,000 तक जब मार्केट है तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि यार 800 अगर टूटता तो फिर मार्केट एक बार 347, ठीक है, या 383 400 के अराउंड आता। ठीक है, यानी अगर मार्केट यहाँ ये लेवल तोड़ता है तो 2% की का करेक्शन पॉसिबल था। एंड अगर 380 का लेवल टूटता तो फिर मार्केट 23,980 ये कहाँ से निकला, ये देखो, ये यहाँ से ही, यहाँ इस जब ये मूवमेंट कर रहा था तो यहाँ पर बेस बनाया इसने, एंड इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर इसको क्रॉस करके गया। तो ये हिस्ट्री से ही है, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि यार मार्केट फॉल करेगा तो किन किन लेवल पे जाके रुकेगा। अब अगर मैं यहाँ पर निकल रहा हूँ, यहाँ निकल रहा हूँ, तो फिर गलत है। क्यों? क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। अगर मार्केट में बड़ा प्लेयर सेल कर रहा है तो नेक्स्ट लेवल पे ही बाय करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल क्या था, जहाँ मार्केट ने पहले भी सपोर्ट बनाया था, ठीक है, और पहले भी रेजिस्टेंस बनाया था। सो दैट इज़ 24,340। ये हमें हिस्ट्री से पता चले। अब सर ये कब करना है हमें, जब मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दो, आप बस लेवल लाइंस मार्क करते चलो कि कहाँ पर सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस बनाता जाए। ठीक है, अब हर 2 सेकंड या हर 50 पॉइंट 20 30 पॉइंट 100 पॉइंट पे लाइन नहीं बनानी होती। जब फॉल के लिए आपको लाइन बनानी होती है तो 1.5-2% की लाइन होती है। ठीक है, छोटी छोटी लाइन नहीं, आराम से आपको 1% से तो ऊपर होनी चाहिए हमारे। ठीक है, तो अगर यहाँ से फॉल किया, देखो ये मार्केट ऊपर गया और यहाँ से जब फॉल किया था तो पहले भी आके यहीं थोड़ा नीचे तक गया होगा कैंडल चार्ट में, विक्स वगैरह हम काउंट नहीं कर रहे, बट हाँ लाइन चार्ट क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर लाइन चार्ट को फॉलो करता है कि क्लोजिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि हाई लो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ तक फॉल किया था तो इस बार भी यहाँ से जब फॉल करेगा तो यहाँ तक ही करेगा। तो हमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो कि यार 800 टूटेगा तो 340 का लेवल आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 340 का लेवल टूटेगा या 380 का लेवल टूटेगा तो फिर उसके बाद 23,980 तक वैल्यूज़ आएंगी। अब ये कहाँ से आया, ये देखो यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया था, रेजिस्टेंस बनाया था। देखो ये वन मूवमेंट था और उसके बाद यहाँ सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट बना के आगे गया था। तो अब नेक्स्ट अगर ये लेवल भी टूट जाता तो फिर कहाँ तक का हमें करेक्शन देखने को मिलता, तो 580 यानी 490 से 550-60 तक का करेक्शन आपको ईजिली देखने को मिलता। यानी वंस अगेन हमें 400 पॉइंट का करेक्शन फिर देखने को मिलता अगर ये लेवल भी टूट जाता तो, बट नहीं टूटा, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ये तो थी जर्नी कि यार ऊपर जा रहा था, एंड उसके बाद जो करेक्शंस इसने दिए वो हमें किस वे में आइडेंटिफाई करने। ये नहीं कि हाँ यार यहाँ से फॉल कर रहा है हमने पुट बाय कर लिया, 10 पॉइंट लेके निकल रहे हैं, 20 पॉइंट लेके निकल रहे हैं। नहीं यार, है ना, ये चीज़ें करनी है तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, तो फिर आप सीखना नहीं चाह रहे।
तो सीखना क्या है कि यार हमें लेवल्स मार्क करते चलना है, जब ऊपर जा रहा है तो हमें ये पता रहे कि यार कहाँ तक गिर सकता है। ओके, अब जब नीचे गिर गया तो फिर वापस कहाँ तक जाना था, यहीं तक जाना था। ये हो क्लोजिंग बेसिस पे अगर होया है, इससे ऊपर भी गया है, विक बनाए थे, बट क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ तक गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यार मार्केट क्या कर सकता है, देखो एक तो हो गई कि मार्केट किस वे में गिर सकता था, ये हमें पहले से पता होना चाहिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब साइकोलॉजी थोड़ा सा समझते हैं, साइकोलॉजी किस वे में प्ले करती है गेम। तो साइकोलॉजी की बात करूँ तो देखो ये मार्केट गिरा यहाँ पर 5 अगस्त को काफ़ी अच्छे से, और फिर उसने यहाँ कंसोलिडेशन किया। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे यानी शाम को जब यूएस मार्केट खुलता है तो यूएस मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है, बट वापस वो रिकवर कर जाता है। जब वो वापस रिकवर कर जाता है तो फिर आपको पता है कि यार हमारा मार्केट भी रिकवर करेगा, है ना। तो मसला क्या हुआ कि यार सब बुलिश हो गए, सबको लगा कि अब तो रिकवरी आएगी और ये हम डिप पे बाय कर रहे हैं और काफ़ी ऊपर तक जाएगा, ठीक है। बट अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो सबका सोच सही है, कोई गलत नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बट अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में क्या दिक्कत हुई, ट्रेडिंग में ये दिक्कत हुई कि ट्रेडिंग में तो एक का पैसा दूसरे के पास जा रहा है, ठीक है। तो अब जब 80-90% रिटेलर्स बुलिश हो गए तो फिर क्या करेगा बड़ा प्लेयर, खुद सोचो, ठीक है। अपनी साइकोलॉजी छोड़ो, अगर इतना बड़ा गैप अप हुआ है उसके बाद ऊपर भी जा रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये रिटेलर्स ही बाय कर रहे हैं ना, सब भर भर के बाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि वो बाय ऑन डिप कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। बट हाँ, जब ट्रेडिंग की बात करें तो जब इतने बुलिश हो गए तो बड़े प्लेयर को क्या करना था, इन्हीं को तो ट्रैप करना था, इन्हीं का तो पैसा छीनना था। सब ने कॉल बाय कर रहे हैं, सब कुछ बाय कर रहे हैं, तो उन्हीं का पैसा छीनना था, तो मार्केट गिरा दिया, ठीक है। अब गिराने से क्या होगा कि यार इनकी साइकोलॉजी ख़राब, ये जब मार्केट गिर रहा है तो उन्हें लगा कि यार अब पुट लेके जाना चाहिए, ठीक है। जब पुट लेके गए होंगे वो, अब ये नहीं कि सारे लेके गए, कुछ कॉल लेके भी गए होंगे ना, बट हाँ मेजोरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पुट लेके जब गए होंगे तो फिर गैप अप करा दिया। अब गैप अप करा दिया तो या तो ये एग्जिट करे होंगे या फिर इन्होंने चलो इसके लिए कॉल बाय किया होगा, ठीक है। अब कॉल बाय किया होगा या पुट बाय किया होगा, जो भी इनके पास पुट ऑलरेडी था, कॉल और बाय कर रहे होंगे, तो फिर यहाँ पर क्या किया, साइडवे कर दिया मार्केट को। यानी इस दिन अगर आप जाके देखेंगे ऑप्शन चेन तो कॉल पुट दोनों डिके हो गए होंगे ओपन होने के बाद, यानी इतना बड़े मूवमेंट के बाद नहीं, यहाँ से तो बड़े होंगे, बट जब ये ओपन हो गया होगा उसके बाद कॉल पुट दोनों डिके हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि विक्स को गिरा दिया होगा, हर चीज़ है उनके पास, ठीक है। अब जब यहाँ क्लोजिंग मिल गई, अल्टीमेटली सब पॉजिटिव दिख रहा है, यूएस पॉजिटिव दिख रहा है, तो अगले दिन क्या करा, अगले दिन गैप डाउन कर दिया, ऊपर ले गए, वही यानी कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ओनली डिके कर रहे हैं, अभी ऊपर नहीं ले जा रहे। क्यों? क्योंकि अभी 80-90% रिटेलर बुलिश है, ठीक है। तो बुलिश हैं तो क्या करना पड़ेगा, जब बुलिश है मतलब मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, अब कॉल कोई तो सेल कर रहा हूँ, तो जो सेल कर रहा है वो होता है बड़ा प्लेयर, है ना। तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा वहाँ से प्रीमियम डिके उठाने का, है ना। तो अगर इजीली मार्केट ऊपर चला जाता तो 80% जो बुलिश हैं उनका तो मज़ा आ जाता है ना। बट यहाँ पर क्या हुआ, अल्टीमेटली जैसे जैसे जितना बुलिश हो रहे हैं उतना ही गिराते जा रहे हैं। क्या ये ऊपर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ठीक है। बट हाँ, जिस हिसाब से पीसीआर वगैरह मैं देख पा रहा हूँ उस हिसाब से नेक्स्ट वीक मैक्सिमम और फंसा सकते हैं। बट हाँ, नेक्स्ट वीक के बाद चांसेस हायर साइड रहेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट क्या ऊपर ही जाएगा? देखो, एक अडानी वाला जो मसला चल रहा है, अगर वो इससे ज़्यादा इसमें दिक्कतें नहीं हुई, ठीक है, यानी अगर रेजिग्नेशन हो गया, पता चला आपका इस सेबी चीफ का, तो बात अलग है ना, तो अलग चीज़ें हो जाएंगी, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर फिर इंक्वायरीज़ होंगी, कुछ निकल के आ जाए तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी ना, तो वहाँ तो फियर का माहौल हो जाएगा। बट अगर ऐसा सच नहीं होता, प्रेशर बनता है बट कुछ ऐसा होता नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो पीसीआर नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश है। एंड बुलिश का मतलब ये मत लेके चलना कि यार अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, हम कॉल बाय करना, ठीक है। आराम से इंट्राडे में सोचना कि 24,205 अगर ये क्रॉस होता है तो फिर हम
200 यानी 395 के लेवल अचीव कर सकते हैं, ठीक। यानी यहाँ से 200 पॉइंट, ये लेवल जब टूटेगा तो हम इस लेवल के लिए जाएंगे। लेवल मार्क कर लेना, और अगर मान लो ऊपर जाके क्लोजिंग देता है और अगर इस टाइप से वापस आ जाता है तो फिर आपको क्लियर रखना है कि नीचे वाली लाइन टच होगी। तो ये सारे लेवल क्या हैं, ये बाइंग सेलिंग जोन है। अगर एक लेवल क्रॉस होता है और ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा लेवल अचीव होगा, एक लेवल क्रॉस होता है और नीचे आ जाता है तो वापस पहला लेवल अचीव होगा, ठीक है। तो क्लियर रखना, यानी यहाँ पर अगर ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, तो फिर हम इस टारगेट के लिए जाएंगे। अब मान लो ऊपर गया और रेड कैंडल से नीचे आ गया, तो आपको लग रहा है अब नीचे वाले लेवल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 80% चांस, 90% चांस यही होते हैं कि वापस वो नीचे वाले लेवल टेस्ट करें। बट अगर ऊपर गया और नीचे आ गया और आपने पुट ले लिया और वापस ऊपर चला गया, तो हमें एग्जिट कर लेना है। क्यों? छोटे से लॉस में निकल जाना है, फिर हमारे लिए ये वाली रेंज खुल गई, ठीक है। तो या तो हम छोटे छोटे लॉस में निकलते जाएं, ठीक है, और जब आपके डायरेक्शन में जाए तो आप काफ़ी बड़ा प्रॉफिट लो, यानी 10-15 पॉइंट के लॉस में निकल गए और फिर 200 पॉइंट्स की जर्नी हमने तय की। मेजर फॉल जो होगा वो तब होगा कि 960 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई तो फिर आपको क्लियरली एक बार फिर 400 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलेगा इसमें, यानी पहला 670 एंड देन 420, 500 पॉइंट का, ठीक है। अच्छा खासा करेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस करेक्शन का केवल एक ही रीज़न होगा, है ना, वो है हिंडनबर्ग और अडानी का जो वो चल रहा है। यानी सबने बोला नहीं इम्पेक्ट नहीं हो रहा, बट अगर आप देखेंगे स्लोली तो अडानी का स्टॉक्स 5-6% टूट चुका है, ठीक है। तो और भी अगर 2-3 दिन हुए भी, अब भी और भी आगे चलता रहेगा। और जितना मुझे आइडिया है उतना ये है कि हिंडनबर्ग ने भी जो शॉर्ट पोजीशन बना रखी है वो अक्टूबर-नवंबर की, है ना, तो उसके पास भी काफ़ी टाइम है। एंड जितना अपोजिशन इस इशू को उठाएगी, हो सकता है गवर्नमेंट पे प्रेशर हो और सेबी चीफ का इस्तीफ़ा लिया जाए। तो अगर वो कंडीशन होती है, वो कंडीशन नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, बुलिश है। बट उस वे में कुछ कंडीशंस बनती हैं तो फिर बैंकिंग सेक्टर्स पे भी प्रेशर रहेगा एंड बाकी सेक्टर्स पे भी, इंडियन स्टॉक मार्केट पे ही प्रेशर आ जाएगा। और ये छोटे लेवल है, यानी ये छोटा लेवल है फिर, है ना। अगर ऐसा होता है तो फिर काफ़ी बड़े लेवल ओपन हो जाएंगे, और नहीं होता तो फिर मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस दिख रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका सीपीआई डेटा वगैरह सब आपके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, है ना। इंडिया का इन्फ्लेशन भी काफ़ी कम आया है, यूएस का भी काफ़ी कम आया है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें पॉजिटिव, तो लेवल वाइज प्ले करना है कि 205 टूटता है तो 396 का प्लान करना है। जब तक नहीं टूटता तब तक कोई कुछ प्लान नहीं करना। 960 का लेवल टूटता है या इसका लो देख लेना, है ना, 100 के राउंड ही होगा या 87 के राउंड होगा, तो 87 टूटेगा तो 960, बट 960 अगर टूटता है तो फिर आपको बड़े टारगेट अचीव होंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब मान लो 960 टूटता है, नीचे जाती है, क्लोज करती है कैंडल, और अगली कैंडल वापस आ जाती है, तो फिर हमें इस टारगेट के लिए प्लान करना, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि फेक ब्रेकआउट हो रहा है या रियल ब्रेकआउट हो रहा है। अगर फेक हो रहा है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में भी प्लान करना होगा। सो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ ज़्यादा ही ये रेड क्रॉसेस आ चुके हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और लाइक एंड कमेंट तो करना ही है ना। थैंक यू।